हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार गुप्ता आज आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी फार्मूला के बारे में आज हम लोग देखेंगे ताकि न्यूमेरिकल करने में हम लोग को आसानी हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला सूत्र है आवेश। आवेश को क्यू से लिखते हैं। क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। एन क्या है? जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मान होता है 10.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। उसके बाद दूसरा क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है यह एक नियतांक है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन बटे न्यूटन। यहाँ पर इसका मात्रक यदि हम लोग निकालेंगे तो न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। E बराबर होता है F इंटू क्यू। F बटे क्यू अर्थात बल बटे आवेश का अनुपात जो होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे हम लोग E से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। E बराबर F/Q होता है। इसका मात्रक यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा अर्थात न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। उसके बाद अगला सूत्र है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग E से लिखते हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। इसका भी मात्रक न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा क्योंकि यह भी एक तरह से तीव्रता है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग को पता ही है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है इसका भी मान होता है एप्सिलॉन बराबर होता है 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक जो होगा इसका विपरीत हो जाएगा। इसका मात्रक इसका विपरीत क्योंकि उल्टा है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक यह जो एप्सिलॉन नॉट है यह निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। उसके बाद अगला सूत्र देखेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 × 10⁻12 है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद अगला फार्मूला पांचवा क्या है? एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यह भी एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। यहाँ से इसका मात्रक हम लोग निकाले न्यूटन बटे कूलाम।
यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित वलय की कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 G, सॉरी G नहीं, यहाँ पर Q है, Q इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा क्वेश्चन में बंद 3/2 न्यूटन बटे कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, मान लीजिए ये एक वलय है, क्या है, वलय है, तो इसका केंद्र है यहाँ से यहाँ A, और हम क्या निकाल रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए यहाँ पर P निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या माने हैं, x मान लिए हैं, यह क्या है A, तो यही है A क्या है, वलय की त्रिज्या है, x क्या है, दूरी है, P तक की दूरी x है। ओके, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिट गया है यार, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या P से लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q क्या है, आवेश, 2L क्या है, आवेश के मध्य की दूरी है, आवेश की मध्य की दूरी 2L लेते हैं। उसके बाद अगला भाग इसका द्विध्रुव आघूर्ण का यदि हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलम इंटू मीटर। कैसे निकला है, यहाँ पर Q दिया है तो Q से कूलम हो जाएगा, यहाँ पर L दिया है तो कूलम मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बलयुग्म जो होता है टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा, Pe sin थीटा, टाउ बराबर क्या होता है, Pe sin थीटा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, sin थीटा क्या है, P और E के मध्य कोण है। उसके बाद इसका यदि हम लोग मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए P का मात्रक क्या है, कूलम मीटर, और E का मात्रक न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर यदि इसका मात्रक निकालेंगे तो कूलम मीटर इंटू न्यूटन बटे कूलम, सॉरी, तो कूलम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक वॉल्यूम, P का मात्रक निकालेंगे कूलम इंटू मीटर, उसके बाद इसका मात्रक निकालेंगे E का न्यूटन बटे कूलम निकालेंगे, तो कूलम से कूलम कट जाएगा तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर वॉल्यूम आघूर्ण का वॉल्यूम द्विध्रुव पर वॉल्यूम जो टाउ है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। अगला सूत्र क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर Pe sin थीटा, W बराबर Pe 1 माइनस cos थीटा। क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य Pe W बराबर Pe 1 माइनस cos थीटा। यह एक प्रकार का कार्य है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। उसके बाद थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसका या माइनस में होता है, माइनस Pe cos थीटा होता है, क्या होता है, माइनस Pe cos थीटा। यह भी एक प्रकार का ऊर्जा है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल। यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका भी मात्रक जूल हो जाएगा, माइनस Pe cos थीटा होता है। थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा माइनस Pe cos थीटा हो जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य Pe 1 माइनस cos थीटा होता है। उसके बाद अगला फार्मूला
वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। क्यों, क्योंकि यह भी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। अगला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E बराबर निकालेंगे तो यह जो होता है 1/4πε0 2, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यह जो होता है यह इसका आधा होता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यह अच्छी स्थिति का आधा होता है। अर्थात अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। इसीलिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर p है, अर्थात यहाँ पर 1 है तो आधा हो गया ना। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। अगला, r दूरी पर स्थित थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर यदि हम लोग तीव्रता निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। उसके बाद करड़ी में लिखेंगे 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगला, इसका भी मात्रक न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। r दूरी पर स्थित थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 p/r³, करड़ी में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। इसका भी मात्रक न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q/L। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A। इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं, रो बराबर होता है Q/V। इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। घन कोण को d ओमेगा से लिखते हैं, d ओमेगा बराबर होता है dA/r²। घन कोण को d ओमेगा से लिखते हैं, d ओमेगा बराबर dA/r², या हम लोग लिख सकते हैं dA cos θ/r², cos θ/r²। वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फाई बराबर होता है EA cos θ, या इसको लिख सकते हैं वेक्टर E इंटू वेक्टर A, या हम लोग लिख सकते हैं इसको, हाँ इतना ही लिख सकते हैं। इसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यदि हम लोग निकालेंगे तो इससे आप निकाल सकते हैं न्यूटन बटे कूलाम इसका होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद गॉस का प्रमेय जो होता है यह Q/ε0 होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, Q/A होता है।
आयतन आवेश घनत्व रो होता है, रो बराबर क्यू बाई वी होता है। घन कोण को डी ओमेगा से लिखते हैं, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए बाई आर स्क्वायर या डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा या वेक्टर ई इंटू ए लिख सकते हैं। इसका मात्रक यदि हम निकालेंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम और यहाँ पर मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा। उसके बाद गॉस का प्रमेय, इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मात्रक ही होगा क्योंकि इसका मात्रक ही है तो इसका मात्रक भी वही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ओके दोस्तों, धन्यवाद।